लेकिन जयपुर का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, अब जब सूतक काल लग गया है तो जयपुर में किस तरीके से माहौल है आध्यात्मिक, और आप जिस मंदिर में हैं वहां पर क्या हो रहा है? देखिए अवधेश, आपको बता दें कि पिंक सिटी जयपुर में भी दोपहर 12:57 पर सूतक काल शुरू हो चुका है और हम मौजूद हैं मोती डूंगरी रोड स्थित गणेश जी के मंदिर में। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर कई अन्य मंदिर भी हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर मंदिरों के कपाट बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि यहाँ पर जो है वो पर्दे लगा दिए गए हैं। मुख्य मंदिर में हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से मखमल के मोटे पर्दे लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बजरंग बली का ये मंदिर है और देखिए कि यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट पर्दे लगाए गए हैं। बजरंग बली यहाँ पर पंचमुखी स्वरूप में विराजमान है। आपको ट्रांसपेरेंट पर्दे के पीछे जो है उनकी भव्य पोशाक दिख रही होगी, भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया था। और बजरंग बली के इस मंदिर के ठीक बगल में देवी माँ का मंदिर है। देवी माँ के मंदिर को भी आप देखिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पर्दे से जो है ढक दिया गया है। अब चूंकि ये व्यवस्था यहाँ पर इसलिए की गई है क्योंकि जयपुर में रोजाना हजारों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ये पर्यटक यहाँ के मंदिरों में भी जो है दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो लोगों को बताया गया है कि सूतक काल लग चुका है, इस दौरान यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए जो है, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो दर्शन के लिए आते हैं। उनके लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है कि जो गर्भगृह है वहां पर ट्रांसपेरेंट पर्दा इस तरीके से लगाया गया है। तो तस्वीरें पूरे कैंपस की आपको दिखाएंगे कि यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बस इक्का दुक्का जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर आ रहे हैं और इक्का दुक्का श्रद्धालु इस तरीके से ट्रांसपेरेंट पर्दे से अलग अलग भगवान के देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं और खास तौर पर यह कामना कर रहे हैं कि आज जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो किसी के लिए अशुभ ना हो, किसी पर उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ये हर किसी के लिए कल्याणकारी हो, शुभ हो। और खासकर जो चंद्रदेव पर संकट की बात कही जा रही है तो भगवान पर किसी तरीके का संकट ना आए। भगवान की कृपा सभी श्रद्धालुओं पर, सभी जयपुर के लोगों पर, सभी राजस्थान के लोगों पर बरसती रहे। बिल्कुल, तो ये एक मौका होता है मोइन, जब जयपुर शहर ग्रहण काल आता है तब उस वक्त जो भक्त हैं वो अपने भगवान के लिए मंत्रों की शक्ति लगाते हैं कि वो जल्दी से मुश्किल से बाहर आएं। सुशील भी हमारे सहयोगी बने हुए। सुशील, आप जिस मंदिर में खड़े हैं वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं? जी देखिए, सीधे तौर पर अगर अवधेश बात करें तो जिस प्रकार से खगोलीय घटना हुई है उसके बाद एक सनातन की खूबसूरत तस्वीर है कि तमाम जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, इस वजह से कि जो राहु और केतु का जो छाया ग्रह है उसका नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ना तो जो मूर्तियाँ होती हैं उनको स्पर्श किया जाता है और ना पूजा पाठ किया जाता है, सिर्फ मंत्रोच्चारण किया जाता है, भगवान का मनन किया जाता है, मंथन किया जाता है, ताकि जो कष्ट चंद्रदेव पर है उस कष्ट को कम किया जा सके और तमाम जो लोग हैं उन पर कृपा भगवान की बनी रहे। तो इसी दिशा में फिलहाल सभी मंदिरों को बंद किया गया है। यह हनुमान मंदिर, जो प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस का है, उसको बंद कर दिया गया है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में फिलहाल अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर का जो गर्भगृह है उसको भी बंद किया गया है। अब फिलहाल भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, एक पर्दा लगा दिया गया है अंदर। जो भी लोग हैं वो वहीं से प्रणाम करके निकल जाते हैं या तो यहां से निकल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगले दिन यानी कि कल सुबह 4 बजे ये मंदिर दोबारा खुलेगा, जहां पर मंत्रोच्चारण किया जाएगा, मंदिर की साफ सफाई होगी, आरती होगी, उसके बाद तमाम श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मंदिर बंद किया गया है। कुछ श्रद्धालु हैं, सूतक चल रहा है और आप लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या आप लोगों ने भगवान से माना है? परमात्मा सर्वव्यापक है, उनसे मांगने की क्या जरूरत है, बिना मांगे सब कुछ दे देते। सूतक चल रहा है, चंद्र सूतक है, सूतक में बैठ के मौन प्रार्थना करेंगे, मौन प्रार्थना करेंगे। तो देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर अब वो बिल्कुल श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कपाट बंद हो गए हैं। आजादिका भी हमारे साथ बनी। आजादिका, जैसे जम्मू में तो अब जो मंदिर है वो सुबह भी, कल सुबह ही 5:15 बजे खोला जाएगा। झंडेवालान मंदिर क्या रात को 1:26 के बाद भक्तों के दर्शन के लिए खुलेगा या फिर इससे भी अगले सुबह ही अब खोलने की तैयारी है?
जी बिल्कुल अवधेश, देखिए झंडेवालान मंदिर की भी सुबह को ही खुलने की अवधि है वो पहले से निश्चित की गई है। फिलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये मुख्य गेट की तस्वीर है। गर्भगृह तो बंद हो ही गया है, उसके कपाट बंद हो गए हैं। ये बाहर यानी कि मुख्य गेट की भी तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी जो द्वार है उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन श्रद्धालु क्योंकि बहुत दूर दूर से आए हैं, दिल्ली का ये झंडेवाला मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, इसकी बहुत अपनी मान्यताएं हैं। माँ झंडेवाला के दर्शन करने के लिए आमतौर पर बहुत लंबी लंबी लाइन यानी कि कई किलोमीटर की लाइन हम आपको अक्सर दिखाते हैं, खासतौर पर नवरात्र के मौसम में भी। ऐसे में कई कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, दर्शन हो पाए नहीं हो पाए सूतक काल लगने से पहले? नहीं हो पाए। नहीं। तो अब क्या करेंगी, इंतजार करेंगी या घर जाकर अर्चना करेंगी, पूजा करेंगी? अब घर जाएंगे, घर पे। हाँ, कहाँ से आई हैं? मोती नगर से। मोती नगर, दिल्ली से ही आई हैं। आपको भी दर्शन नहीं हो पाए? बहुत लंबी लाइन लगी थी लेकिन उस लाइन में कुछ लोगों को दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बहुत बड़ी मान्यता है। और लेके आए थे माँ के दरबार में, माँ वैष्णो देवी में नाराज हैं, वहाँ दर्शन नहीं दे रही हैं। हमने कहा आज हमारी टिकट थी दरबार जाने की पूरी फैमिली की, तो महारानी के दर्शन नहीं हुए तो हमने सोचा कि महारानी के दर्शन यहाँ करेंगे। अब यहाँ पर आए तो यहाँ भी दर्शन नहीं हुआ। महारानी नाराज हैं, अब पता नहीं क्यों नाराज है बच्चों से, तो हो सकता है कोई नाराजगी होगी बिल्कुल, मगर सभी माँ भक्तों बच्चों की की अपनी अपनी लेकिन भावनाएं हमने हैं देखा और कि आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए। तोशिका जी और प्रकाश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ग्रहण के महत्व को बताने के लिए और ये बताने के लिए कि जिन लोगों के लिए अशुभ है ग्रहण, वो कैसे उस अशुभ को अपने शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं।